नमस्कार, स्वागत है आपका जीडी स्पेशल ट्रिकी क्लास में। तो अपनों ने महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़े हैं। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं और वो टॉपिक है क्रिया। तो आप अलर्ट हो जाइए क्योंकि क्रिया टॉपिक से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न बड़े ही सीधे होते हैं परंतु गलत हो जाते हैं। तो इस क्लास को देखने के बाद शायद ही आपका कोई प्रश्न गलत हो। तो चलिए समझते हैं क्रिया को। क्रिया में आपको मैं बता देती हूं कि क्रिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। उनमें यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो क्रिया किससे बनती है, क्रिया का मूल क्या होता है। तो क्रिया का जो मूल होता है वो धातु होता है और धातु किस प्रकार से पता की करनी होती है ये आपको जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं पूछी जाती। ठीक है। क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि 3 आधारों पर क्रिया के भेद किए जाते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि आपके सिर्फ और सिर्फ 3 ही भेद है और उनमें भी जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर बड़ा भेद होता है जो पूरा ही आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, कर्म के आधार पर, और इसके साथ साथ जो दूसरा है वो रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। उनमें भी आपको एक ही भेद पढ़ना है और वो ही कौन सा, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये 2 ही चीजें पढ़नी है, इनको अपन समझते हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि क्रिया का मूल क्या होता है, धातु। अर्थात क्रिया बनती किससे है, धातु से बनती है। कोई भी धातु हो उसके साथ अपन कोई भी प्रत्यय जोड़कर, कोई भी शब्दांश जोड़कर क्रिया बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पढ़ एक धातु है, अब इसके साथ अपनों ने ना शब्दांश जोड़ दिया तो शब्द क्या बना, पढ़ना बन गया। तो धातु से और अपनों ने क्रिया का निर्माण किया। तो धातु क्रिया का मूल होता है और आपसे पूछ ले कि क्रिया बनती किससे है तो धातु से बनती है। ठीक है। अब अपन आते हैं भेदों पर और भेदों पर भी अपन ट्रिक के अनुसार चलेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसके साथ ही अपन अंत में प्रश्न भी देखेंगे कि भाई क्रिया से संबंधित किस प्रकार के, कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन भेदों को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि क्रिया का छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में चलता है और उसमें यदि अपन देखें तो एक तो चलता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। अब प्रश्न इस प्रकार से आता है कि कोई भी वाक्य दे दिया जाता है और यूं पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये वाक्य, कोई भी वाक्य देखकर भी पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है या अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो तीनों ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अपन तीनों प्रकार के प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर एक बात बता देती हूं, हमेशा याद रखिए क्या का उत्तर कर्म है। अपन आगे ट्रिक पर, ये एक बेसिक ट्रिक है। आप इस एकमात्र वाक्य को समझ लीजिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया कभी गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही जाएगी। हिंदी में ऐसे तो है नहीं कि भाई लिमिटेड चीजें हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य बनाकर और पूछा जा सकता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद रखिए कि क्या का उत्तर सदैव कर्म होता है। और अब इस चीज को समझिए। देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक जो शब्द है वो स जोड़ कर्मक से मिलकर बना है या स जोड़ कर्म जोड़ कैसे मिलकर बना है। ये क तो सहायक आया है। स का मतलब होता है साथ में और कर्म है ही। तो यदि साथ में कर्म आता है
तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। और यदि अपन बात करें अकर्मक क्रिया की, तो अ का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं, और कर्म अपन जानते ही हैं। तो जहां पर नहीं आए क्या? कर्म, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अब देखिए ध्यान से, यदि किसी वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है या कर्म आना चाहिए, तो वहां पर तो सकर्मक मानी जाएगी। यदि वहां किसी भी वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं रहती या कर्म नहीं आना चाहिए, वहां पर अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। क्लियर है? सकर्मक में साथ में कर्म आना चाहिए, अकर्मक में कर्म नहीं आना चाहिए। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि किस वाक्य में कर्म आया है और किस वाक्य में कर्म नहीं आया है? तो जाहिर सी बात है कि जो भी वाक्य दिया जाए उसमें क्या से प्रश्न कीजिए। अगर उत्तर मिल रहा है तो कर्म है, अगर उत्तर नहीं मिल रहा तो कर्म नहीं है। और यदि कर्म है तो सकर्मक क्रिया, और यदि कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया। क्लियर? चलिए दोबारा देख लेते हैं, उदाहरण के साथ देख लेते हैं। आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें तो वीडियो रोककर आप नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ट्रिक है, क्रिया कभी भी गलत नहीं होगी आपकी इसके आधार पर। तो चलिए देखिए, सकर्मक अकर्मक। देखिए यहां पर अपन देखते हैं वाक्य। देखिए अपने सामने एक वाक्य है, सांप रेंगता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूं कि क्या का उत्तर क्या होता है? कर्म होता है। क्या का उत्तर ही कर्म माना जाता है। ठीक है, तो क्या का उत्तर यदि आए तो इसका मतलब कर्म आ रहा है, और कर्म आ रहा है इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। देखिए सांप रेंगता है। अब अपने को प्रश्न किस प्रकार से बनाना है? सांप करता है तो अपन यूं कह देंगे कि सांप क्या रेंगता है। इस प्रकार से अपन क्या से प्रश्न करेंगे? सांप क्या रेंगता है? कोई उत्तर आने की संभावना है या उत्तर आ रहा है? नहीं, संभावना भी नहीं है और उत्तर आ भी नहीं रहा। तो ये वाक्य किस में जाएगा? अकर्मक में जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं है। तो इसमें कर्म नहीं और इसमें आवश्यक होता है। तो इसमें तो आवश्यक है और उसमें कर्म नहीं आना चाहिए। तो सांप क्या रेंगता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो यहां पर सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। मैंने यूं कह दिया कि बालक पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें भी प्रश्न कीजिए, बालक क्या पढ़ता है? तो बालक पुस्तक पढ़ता है। अब क्या का उत्तर कर्म होता है, इसका मतलब इस वाक्य में क्या का उत्तर पुस्तक आ रहा है, तो पुस्तक कर्म है, और पुस्तक कर्म आने के कारण इस वाक्य में कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया। क्यों? ट्रिक के आधार पर हो रहे हैं ना प्रश्न सही। तो इसी प्रकार से अपने को करना है कि सांप क्या रेंगता है, कोई उत्तर नहीं है तो अकर्मक। बालक क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, उत्तर आ रहा है तो सकर्मक। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक प्रश्न अपने सामने है कि बालिका रोती है या बालिका रो रही है। अब यहां पर प्रश्न कीजिए क्या से? बालिका क्या रोती है? हाँ, बालिका क्या रोती है, क्या रोने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता, और प्रश्न ही नहीं बनता तो उत्तर आने की कोई संभावना नहीं है। अगर उत्तर नहीं है तो कौन सी क्रिया? अकर्मक, सीधी की सीधी अकर्मक में चली जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य है, मोहन खाना
खा रहा है। अब इस वाक्य में भी क्या से प्रश्न कीजिए, मोहन क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। उत्तर आ रहा है, उत्तर क्या आ रहा है, खाना। तो खाना क्या है, यहाँ पे कर्म है, और कर्म आ रहा है तो इसलिए कौन सा वाक्य माना जाएगा, सकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य है चिड़िया। इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे कि वाक्य सकर्मक क्रिया का है या अकर्मक। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब अपन मानेंगे कि हाँ यह बिल्कुल सही है या समझ में आ चुका है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। वाक्य है आपके सामने, आप स्वयं चयन कीजिए कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। यदि आप इस वाक्य को पहचान सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको क्रिया समझ में आ गई और आपका क्रिया से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए, चिड़िया क्या उड़ती है, कोई उत्तर मिल रहा है। चिड़िया आकाश में क्या उड़ती है, इस प्रकार से प्रश्न कर लो, चाहे सीधा कर लो, चिड़िया क्या उड़ती है। अब क्या उड़ती है, कोई भी उत्तर आने की संभावना है या उत्तर मिल रहा है, जी नहीं मिल रहा, तो इसलिए वाक्य किस में जाएगा, अकर्मक में। अब आप है ना गलती कहाँ करते हैं कि चिड़िया तो कर्ता होगी, उड़ना क्रिया होगी तो ये कर्म हो गया। तो याद रखिएगा हमेशा क्या का उत्तर कर्म होता है, कहाँ का उत्तर कर्म नहीं होता। अगर मैं यूं कहूं कि चिड़िया कहाँ उड़ती है तो आकाश में उड़ती है, ये कहाँ का उत्तर है, क्या का उत्तर, चिड़िया क्या उड़ती है तो चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये तो उत्तर ही नहीं बना। तो इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। पहली बात तो ये, इस आधार पर मैं मानती हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसमें बस एक चीज और ऐड कर लीजिए, वो क्या है, आप इसमें ये चीज ऐड कीजिए कि कभी कभार यूं है कि कर्म आता नहीं है। मैंने बार बार बोला है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि कर्म न तो आता है और न ही संभावना रहती है। अब यहां पर मैं सीधा का सीधा वाक्य इस प्रकार से लिख दूं, मोहन खा रहा है, मोहन खा रहा है, तो आप मुझे बताइए कि वाक्य किस में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन खा रहा है, मोहन कुछ न कुछ तो खा रहा है ना, खाना खा रहा है, खीर खा रहा है, फल खा रहा है, कुछ न कुछ तो खा रहा है ना, उत्तर आने की संभावना तो जरूर है। संभावना मात्र के कारण भी सकर्मक में ही जाएगा, यानी इस वाक्य को आप अकर्मक कर ही नहीं सकते, यह हमेशा ही सकर्मक का वाक्य रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कर्म आने की संभावना है, इसमें क्रिया होगी और कर्म होगा, तो इसलिए यहां पर सकर्मक माना जाएगा और इन वाक्यों में अकर्मक माना जाएगा। तो जल्दी से यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और क्या का उत्तर सदैव कर्म माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं आगे। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद हैं, और कर्म के आधार पर दो भेद है, तो इसमें आप क्या से प्रश्न करेंगे, जैसे ही क्या से प्रश्न करेंगे, उत्तर आ रहा है सकर्मक, उत्तर नहीं आ रहा अकर्मक क्रिया कर देंगे। ठीक है, दो भेद तो ये है आपके सिलेबस में, और तीसरा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, और काल का मतलब क्या होता है, समय, यानी पहले समय में जो क्रिया हो जाती है उसको ही क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। अब पहले समय का मतलब क्या है कि भाई एक वाक्य होना चाहिए, एक वाक्य, और एक वाक्य में दो क्रिया आनी चाहिए, दो क्रिया आनी चाहिए, और दो क्रिया में पहली समाप्त होनी चाहिए, पहली क्रिया समाप्त होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी क्रिया होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी क्रिया होनी चाहिए। तो यहां पर जो पहली समाप्त होने वाली क्रिया है वही पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। ये तो हो गई इसका अर्थ और परिभाषा। आ जाइए ट्रिक पर। ट्रिक ये है, किसी भी वाक्य में यदि किसी क्रिया शब्द के साथ
किसी क्रिया शब्द के साथ कर प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, कर प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो वह क्रिया सदैव पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। खाकर, पीकर, नहाकर, धोकर, कुछ भी आ जाए जिसमें कर प्रत्यय हो तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। अब यहां पर एक सूक्ष्म सी बात और है, वो भी मैं आपको बता देती हूं, वो आप नोट लगाकर ध्यान रखेंगे। और वो बात क्या है, देखिए, एक वाक्य में दो क्रिया, पहली समाप्त और दूसरी उसके बाद क्रिया घटित होती है। इस प्रकार के दो वाक्य बनते हैं। कैसे, देखिए, मैं दो वाक्य लिखती हूं यहां पर। पहला वाक्य यहां पर यह है कि राधा खाना खाकर सो गई। एक तो ये वाक्य है। दूसरा वाक्य ये है, राधा खाना खाते ही सो गई। ये दो वाक्य हैं, दोनों बिल्कुल समान है, दोनों में दो क्रियाएं हो रही है। पहले खाना खाया जा रहा है, फिर सोया जा रहा है, दोनों में खाना खाया जा रहा है, सोया जा रहा है। अंतर क्या है, अंतर इस चीज का है, इसमें तो कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें ही प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो अपन क्या मानेंगे, सीधा का सीधा ध्यान में रखना है कि यदि कर प्रत्यय है तो पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी, और यदि ही प्रत्यय है तो तात्कालिक क्रिया मानी जाएगी। तत्काल काम, कि खाना खाते ही सो गई। इसमें तो यूं हो गया कि राधा खाना खाकर सो गई। अब यूं भी हो सकता है कि खाना खाने के बाद वह थोड़ी देर बैठी रही हो, बातें करती रही हो, उसने टीवी देखा हो, फोन देखा हो, उसके बाद सोई हुई हो। अपने को अंतराल से कोई मतलब नहीं होगा, परंतु इतना है कि वह खाना खाकर सोई है, इसका मतलब पहले उसने खाना खाने की क्रिया की है, बाद में वह सोई है। तो पहले वाली क्रिया खत्म हुई थी, उसके बाद दूसरी क्रिया करी है। ये खाना खाते ही सो गई, यानी तुरंत सो गई, तत्काल सो गई, इसके लिए इसमें तात्कालिक क्रिया मानी जाती है। ठीक है, तो ये फर्क है। पूर्वकालिक क्रिया वही मानी जाएगी जहां पर कर प्रत्यय माना जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। सकर्मक क्रिया में क्या का उत्तर आएगा, अकर्मक में क्या का उत्तर नहीं आएगा, पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय आएगा। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अपने को चलना है एग्जामिनर के दिमाग के अनुसार से। ठीक है, कभी कभार यूं आता है, देखिए, पूर्वकालिक क्रिया का ही उपभेद माना जाता है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया जो है वो पूर्वकालिक क्रिया का ही उपभेद स्वीकार किया जाता है। तो कभी कभार यूं होता है कि वाक्य दे दिया जाता है तात्कालिक क्रिया का, और फिर यूं पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो आप वहां पर यदि तात्कालिक विकल्प नहीं हो तो आप वहां पर भी पूर्वकालिक ही मानेंगे। ये पकड़कर नहीं बैठेंगे कि भाई खाते ही आया है तो इसका मतलब अपने को तात्कालिक ही करना है, चाहे विकल्प में हो और चाहे नहीं हो तो अपन प्रश्न छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, अपने को ऐसे करना है कि यदि खाते ही आ रहा है, यानी ही प्रत्यय से बना वाक्य आ रहा है, परंतु तात्कालिक विकल्प न होकर पूर्वकालिक विकल्प है, तो ये इसका ही उपभेद माना जाता है। आप इसमें करेंगे। हाँ, यदि दोनों विकल्प हो और वाक्य ही प्रत्यय वाला हो तब आप पहले तात्कालिक करेंगे, बाद में पूर्वकालिक तक जाएंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं कि भाई प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्रिया टॉपिक के अनुसार प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है आपका, क्रिया का सिलेबस में चलता है। और उसके बाद अपन प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्नों में इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, एक बार प्रश्न पूछा गया था, वह ही सदा दूहता है। वाक्य में
क्रिया है, यानी इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। विकल्प आपके सामने है, अकर्मक, दूसरा विकल्प है सकर्मक, तीसरा विकल्प आपके सामने है प्रेरणार्थक, और अंतिम चतुर्थ विकल्प आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, 2 बार पढ़िए और उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए कि कौन सा इसमें सही विकल्प रहेगा। वह ही सदा दुहता है। अब इसमें भी अपन क्या से प्रश्न कर सकते हैं कि वह ही सदा क्या दुहता है, तो दूध दुहता है, तो दूध, हाँ ये अलग सा वाक्य है, सामान्यतः कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु मैं आपको बता देती हूं कि क्या का उत्तर इसमें हो सकता है। दूध दूहने की वो क्रिया कर रहा है ना जागृत अवस्था में, तो जाहिर सी बात है कि कर्म है इसमें, तो इसलिए यहां पर अपन इसमें सकर्मक क्रिया मानेंगे। तो एक तो प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है कि कोई ना कोई आपको वाक्य दिया जाएगा और वाक्य देकर उसमें क्रिया पूछी जाएगी कि भाई कौन सी क्रिया है, तो ये प्रश्न बन सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर मैं बीच में एक चीज और भी बता देती हूँ कि अपनी जो चैनल की क्लासेस है उसमें जब भी टॉपिक कंप्लीट होता था तो उस टॉपिक के कंप्लीट होते ही अपन एक क्वेश्चन की क्लास देते हैं। तो आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में और प्रश्नों की सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं वहां पर, तो प्रश्न भी क्लियर कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कितने टॉपिक आपको कहां तक समझ में आ रहे हैं। तो प्रश्नों की क्लास अपनी आई हुई है, कम से कम 20-20, 30-30 प्रश्न वहां पे दिए गए हैं, तो आप उनको क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न का प्रकार इस प्रकार से आता है, क्रिया की भी प्रश्नोत्तरी क्लास अपनी आ चुकी है, तो उसको आप देखिएगा। अगला प्रश्न का प्रकार आता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है। अब यहां पर आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे और उनमें से आपको किसका चयन करना है, सकर्मक का। मैंने पहले भी बताया था कि भाई आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप सकर्मक का अकर्मक कर देंगे और अकर्मक का सकर्मक कर देंगे। तो चलिए आपके सामने विकल्प ये है कि बालक रो रहा है। दूसरा विकल्प आपके सामने है कि राम जयपुर गया। तीसरा विकल्प अपने सामने है कि राधा पत्र लिखती है। और चौथा विकल्प अपने सामने है कि बच्चा सो रहा है। ध्यान से सभी वाक्यों को पढ़िएगा और ध्यान से वाक्यों को पढ़ते हुए और इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है, तो अपने को यहाँ पर 3 तो अकर्मक के मिलेंगे और 1 सकर्मक का मिलेगा। चलिए ढूंढते हैं। बालक क्या रो रहा है, कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो अकर्मक क्रिया। राम क्या जयपुर जा रहा है, कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो अकर्मक क्रिया। राधा क्या लिखती है, पत्र लिखती है,
तो यहाँ पर कर्म आ रहा है, उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया मान लिया जाएगा। बच्चा क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो यहां पर अपना जो सही विकल्प है वो तीसरा विकल्प हो जाएगा। तो सकर्मक क्रिया का वाक्य अपने को ढूंढना था और राधा पत्र लिख रही है, इसमें पत्र जो है वो कर्म माना जाएगा और ये सही विकल्प मान लिया जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार का प्रश्न का प्रकार भी पूछा जा सकता है। अब इसमें भी दोनों प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सकर्मक क्रिया का है, तो अकर्मक का भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्नों के प्रकार आ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि क्रिया के प्रश्न तो आपके गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।